आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल नेपाल में अंतरिम पीएम के लिए नए नाम का प्रस्ताव, अब कुलमान घिसिंग का नाम भी शामिल हो रहा है। उसी रेस में उनका नाम शामिल हो रहा है जिसमें सुशीला जी का नाम शामिल था, या फिर और भी कई नाम पीएम को लेकर शामिल हुए थे। अब उनमें एक और नाम शामिल हो गया है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। घिसिंग का नाम शामिल हुआ है, आगे बढ़ाया गया है। जेनजी ने कुलमान घिसिंग के नाम का प्रस्ताव आगे रखा है। ये बड़ी खबर आप तक साझा करें। नेपाल में सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ समय पहले तक ऐसी अटकलें थी और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि नेपाल में अब चूंकि तख्ता पलट हो रहा है तो सुशीला कार्की के नाम की चर्चा जोरों पर थी। और इसके अलावा बालिन शाह का नाम भी सुर्खियों में बना हुआ था, क्योंकि एक युवा नेता है, मेयर है, और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उनके नाम को भी आगे रखा जा सकता है। तो भारत के अहम पड़ोसी नेपाल की स्थिति अब चिंताजनक बनी हुई है, जहां सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुए जेनजी आंदोलन अब हिंसक रूप ले चुका है। हमने 3 से 4 दिन तक वो तस्वीरें भी लगातार देखी और आंदोलन इतना व्यापक हो चुका है, इतने बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है, जिसके बाद अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जो विवाद हुआ उसके बाद से लगातार माना जा रहा था कि वहाँ पे सब चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसको लेकर एक बयान आया है बिहार से ही। बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो कुछ भी नेपाल में हो रहा है वो सब कुछ कांग्रेस की वजह से हो रहा है। देखिए कितना सम्राट चौधरी को ज्ञान है, वो कितने देंगे संघर्ष की राजनीति है। लालू जी को गाली देते देते खुद कहते हैं कि हम नेता बन गए हैं, तो उनकी राजनीतिक अनुभव कितना होगा। सवाल ये उठता है कि आखिर ये परिस्थितियां बनती क्यों हैं। आज प्रधानमंत्री जी जनता की बात नहीं सुनते, मन की बात करते हैं। वहाँ भी कमोबेश यही हुआ, जनता की आवाज़ नहीं सुनी गई। तो जब किसी भी राष्ट्र में जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी और शासन सत्ता में बैठे लोग अपने मन की बात करेंगे तो विद्रोह उठना स्वाभाविक है। क्योंकि हमारे यहाँ कानून बहुत तगड़ा है, अभी कानून के ऊपर विश्वास है लोगों को, इसलिए वो परिस्थिति आने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को जनता की बात, उसकी भावना को सुनना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी का जो बयान है उसको लेकर आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं का ये बयान है कि जितने भी पड़ोसी देशों में जो विवाद हो रहा है उसका मूल कारण कांग्रेस रही है। चूहा और छुछुंदर जैसे लोगों की बात अब हमसे वाइट लेते हैं। क्या उनकी हैसियत है यार, उनके बात पर कहाँ इतना सा ज्ञान लेते हैं। धन्यवाद सर न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन आकाश के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।